दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लर्न हिंदी शॉर्ट हैंड में। आपको याद होगा कि हमने मोटे बिंदु और मोटे डैश से बनने वाले जो स्वर थे उनकी मात्राओं के स्थान हम पढ़ चुके हैं। हल्के बिंदु और हल्के डैश से बनने वाले जो स्वर थे उनकी मात्रा और उनके स्थान का निर्धारण करके उन पे कैसी मात्राएं लगेंगी ये हम पढ़ चुके हैं। आज आपका अभ्यास 6 है, जिसमें क्या लिखा है, मोटे बिंदु व मोटे डैश का प्रयोग। इसमें केवल आपको मोटे बिंदु और मोटे डैश का प्रयोग से होने वाले जो ये शब्द हैं, ये जो संकेत हैं, आपको इसका अपने हिंदी में अनुवाद करना है। तो इसमें हमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है कि इसमें डैश कौन सा लगा है, हल्का है, मोटा है। इसमें केवल मोटे ही आपको बिंदु मिलेंगे और मोटे ही डैश मिलेंगे। जिसका संकेत इन्होंने दे रखे हैं, इसका हमने हिंदी में अनुवाद करना है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, है ना। तो आपने वर्णमाला अच्छे से सीख ली है। ये वर्णमाला के ही सारे संकेत हैं और आज हम इनका ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है ना। संकेत लिपि से हिंदी में अनुवाद करेंगे। तो देखते हैं कि पहले क्या आ रहा है। ये देखिए आप, है ना, ये क्या है, ये मोटा गाढ़ा है और पहले स्थान पे इसका मोटा बिंदु लगा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, पहले अगर स्वर आ रहा है तो हम स्वर पढ़ेंगे, तो स्वर पहले स्थान पे क्या आता है, आ। और ये क्या है, ये ऊपर से नीचे आने वाली रेखा पावर की रेखा है। तो ये क्या है, मोटी गाड़ी है, बा। अब ठीक है, ये हो जाएगा अब ये क्या है, ये है बा आपका, पहले व्यंजन आ रहा है और पीछे जो बिंदु लगा है दूसरे स्थान पे है, तो एक ही मात्रा लग जाएगी, ये हो जाएगा बे। ठीक है। तीसरा है आपका तावर है, तो ये क्या लिखा है, ता पे तीसरे स्थान पे जो ये बिंदु लगा हुआ है, इससे क्या बनती है, मात्रा बनती है ई की, तो ये हो जाएगा ती। नेक्स्ट है आपका, ये 90 डिग्री के एंगल पे है, टा है, टावर की रेखा, टा, और कौन सी रेखा है, कौन से स्थान पे बिंदु, दूसरे, तो हो जाएगा टे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका चा वर्ग का है और दूसरे स्थान पे रेखा है, और दूसरे स्थान पे आपका जो बिंदु लगा हुआ है एक ही मात्रा होती है और मोटा गाढ़ा है तो जे। ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि डैश है ना, और ये आपका याद होगा आपको, ये ला है जो ऊपर से नीचे से ऊपर जा रहा है, तो हो जाएगा ला पे ओ की मात्रा, लो। फिर आएगा आपका चा पे आ का है लगा हुआ है, तो ये चा ही रहेगा। ठीक है। फिर आया आपका नेक्स्ट है आपका माँ पे एक ही मात्रा लगी हुई है, दूसरे स्थान पे है, तो हो जाएगा में। नेक्स्ट है आपका ना पे डैश लगा हुआ है, मोटा गाढ़ा डैश पहले स्थान पे है, तो हो जाएगा ना। नेक्स्ट है आपका सा, ये देखिए सा है ये वाला, और बीच में लगा हुआ है, यानी बीच में हमारी ओ की मात्रा लगती है, ये क्या हो जाएगा, सो। ठीक है। उम्मीद करता हूं पहली लाइन आपको समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट लाइन की तरफ चलते हैं। तो ये क्या है बच्चों, आपका बा। ठीक है। बा पे फिर से एक ही मात्रा है, ये क्या हो जाएगा, बे। नेक्स्ट है आपका, ये फिर बा है, बा पे आ का डैश लगा हुआ है, पहले स्थान पे है, तो बा। नेक्स्ट है आपका डा पे आ का डैश लगा हुआ है, आगे स्थान पे है, तो डा। फिर से आपका जा, मोटा गाढ़ा है, तीसरे स्थान पे जी। अभी आया आपका ता से पहले हमारा स्वर है, तो आ पढ़ लेंगे उसको, पहले स्थान पे लगता है ता, अट। ठीक है। फिर आया आपका दा, मोटा गाढ़ा होगा देखना, और तीसरे स्थान पे बाद वाले इसके भाग पे तीसरे स्थान पे जो है बिंदु लगा हुआ है, तो तीसरे स्थान पे कौन से बिंदु लगता है, ई की भी, तो दी। फिर ये का है, का पे दूसरे स्थान पे आपका जो स्वर बना हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, एक। ठीक है।
नेक्स्ट है आपका गा। गा के पहले भाग पे जो है एक का स्वर है, तो हम पहले स्वर पढ़ेंगे एक। नेक्स्ट है आपका डा। डा पे जो है दूसरे भाग पे दूसरे स्थान पे जो है ओ का डैश लगा हुआ है, तो डो। ये आपका सा। सा से पहले स्वर आ रहा है आ का, तो क्या आएंगे आ, आस। समझ रहे होंगे आप लोग। आप बस तैयारी रखिए, अपनी तैयारी करते रहिए, आपको ये सब चीजें जल्दी से जल्दी आ जाएंगी, है ना। आपने तैयारी करते रहना है, बस छोड़ना नहीं है इसको। कुछ भी हो आपको अपना टाइम खराब नहीं करना है इसके लिए, है ना। इधर उधर टाइम खराब ना करें और अपना अच्छे से इसको पढ़ते रहें। ये फिर क्या है, जा। जा से पहले किसकी है, ए का बिंदु लगाओ तो एच। फिर ये खा। खा से पहले ई की मात्रा है ईक। फिर ये जा। जा पे तीसरे स्थान पे इसका बिंदु लगा हुआ है जी। ये क्या है, पावर का है फा। फा पे ओ की मात्रा है फो। ये क्या है फिर था। था से पहले स्वर आ रहा है आपका आ, था, अर्थ। ये ना है। ना पे दूसरे स्थान पे डैश लगा हुआ है बाद वाले भाग में, तो क्या हो जाएगा ये नो। ये माँ है ना। ये माँ है, देखिए माँ के पहला जो भाग है, पहले भाग पे डैश लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा ओ का स्वर देगा ये ओम। ये पहचान रहे होंगे या से पहला हमारा स्वर है, तो आ या आय। ये देखो इसका याग जो होगा वो नीचे से ऊपर जा रहा है, तो प्रथम स्थान इसका यही होगा, ठीक है ना। ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा, तो इसमें कंफ्यूज मत होना आप लोग। ये आय हो जाएगा, है ना। आपकी चौथी लाइन आई है, इसमें भी प्रथम स्थान पे स्वर है, तो ये हो जाएगा आ व आ, ठीक है। ये फिर या है, आप पहचान रहे होंगे, प्रथम स्थान पे डैश है और बाद में भी आपका डैश है, यानी स्वर आ रहा है, तो ये जगह आ और या आया। नेक्स्ट आया आपका वा। वा के भी दोनों प्रथम स्थान पे डैश लगा हुआ है, तो आ और ये वा के बाद आ, वा के बाद फिर से आ की मात्रा लग जाएगी, आवा। ये या है, या के मध्य भाग में जो है बिंदु लगा हुआ है, तो दूसरे स्थान पे क्या बनता है ये हा है। हा के देखो, तो हा दो तरीके से बन रहा है ना, एक ऊपर से नीचे आ रहा है और एक नीचे से ऊपर जा रहा है। तो ये ऊपर से नीचे आ रहा है, तो इसका प्रथम स्थान ये होगा, दूसरा स्थान ये और तीसरा स्थान ये। तो यहाँ पे डैश लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा हा। ये फिर हा ये है, इसका तीसरा स्थान है, ई की मात्रा लगेगी, ये हो जाएगा ही। ये फिर आप देख रहे होंगे रा है, देखो ऊपर से नीचे आ रहा है ना रा, तो ये रा से पहले हमारा स्वर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा आ। ये फिर नीचे से ऊपर जाता हुआ रा है, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा तीसरे स्थान पे बिंदु लगा हुआ है ली। ये नेक्स्ट है आपका ला। ला के प्रथम स्थान पे स्वर हमारा जो आ का डैश है ला। अगली पांचवी लाइन आई आपकी, फिर इसमें ला है, इसके दूसरे स्थान पे आपका जो डैश लगा हुआ है, तो दूसरे स्थान पे कौन सा डैश लगने से क्या होता है लो। ये फिर ता। ता पे प्रथम स्थान पे डैश है ता, आ की मात्रा लग जाएगी, ठीक है ना। ये फिर ता आया, ता के प्रथम भाग पे ई की मात्रा लगेगी, तो ई को हम पहले पढ़ लेंगे ईद। फिर ये गा है, गा के दूसरे भाग में दूसरे स्थान पे जो डैश लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा गो। ये फिर दा है, दा के दूसरे स्थान पे ओ की मात्रा लगेगी दो। फिर ये पा। पा से पहले क्या आ रहा है
तीसरे स्थान पे बिंदु है तो ई, पा ई। ये फिर आया आपका टा, टा से पहले क्या बना हुआ है, तीसरे स्थान पे इसका बिंदु लगा हुआ है, तो यहां से क्या निकलता है सर, ई, ईट। ये सा है, सा के दूसरे स्थान पे आपका डैश लगा हुआ है, तो ये पहले स्वर पढ़ लेंगे हम, ओस। ये आपका जा है, जा के तीसरे स्थान पे डैश लगा हुआ है, ओ। ये हो जाएगा जू। ठीक है, आप समझ रहे होंगे कि किस तरीके से प्रथम भाग और दूसरे भाग में मात्रा लगाने से आपको पहले क्या पढ़ना है, स्वर पढ़ना है। अगर स्वर पहले आ रहा है और व्यंजन अगर पहले आ रहा है और उस पे जिस भी स्थान पे उसकी बिंदु या डैश लगा हुआ है तो उस मात्रा को पढ़ लेना आपको, है ना। तो ये सा आया, फिर से सा पे जो है ओ की मात्रा है सो। ये आ पे आ, ये देखो दूसरे स्थान पे डैश लगा हुआ है तो दूसरे स्थान पे डैश से क्या पढ़ता है, ओ। ये ता, ओत। ये ता है, फिर से ता के दूसरे स्थान पे डैश लगने से पीछे दूसरे भाग में लग रहा है तो। ये फिर देखो मोटा गाढ़ा है और कटा हुआ है, यानी क्या हो जाएगा, धा। उससे पहले क्या है, आ का स्वर है अध। ये बुक में आपकी है था, है ये था, है ना, ये था है। और ये था है बेटा, है ना, वो गलती से गाढ़ा हो गया है तो इसे हम था पढ़ लेंगे। ये था है तो अर्थ। फिर ये सा है, सा से पहले स्वर आ रहा है तीसरे स्थान पे, बिंदु है जो, तो ये क्या हो जाएगा, ईस। फिर ये गा है, गा के तीसरे स्थान पे बिंदु लगा हुआ है, गी। फिर ये आपका फा, फा के दूसरे भाग के तीसरे स्थान पे आपका स्वर लगा हुआ है, बिंदु है जो, बिंदु का क्या निकलती है, ई की मात्रा है, तो ये क्या हो जाएगा, फी। फिर आपका है धा, है ना, मोटा गाढ़ा है, ओ की मात्रा लगेगी 2। तो आज आपने अभ्यास 6 भी कंप्लीट कर लिया है। आप इसकी रिवीजन करिए, अच्छे से इसकी तैयारी करिए, खूब प्रैक्टिस करनी है आपको, है ना। बाकी आप जो डाउट आ रहे हैं आप पूछ सकते हैं, और इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे और आगे चलते रहेंगे। प्रैक्टिस अच्छे से करनी है और आगे चलते रहेंगे तो आपको धीरे धीरे डाउट्स खत्म होते रहेंगे। कि आप ये मत सोचना है कि यहाँ पे डाउट है तो आगे ना बढ़ो, नहीं, डाउट है आप क्लियर करिए, उसको आगे बढ़िए। उससे क्या होगा कि आपका सिलेबस भी अब जल्दी कवर होता रहेगा, और आपको पता है कि आपको 3 महीने में शॉर्ट हैंड सीखनी है, बेसिक सारे क्लियर हो जाएंगे आपके। बस उसके बाद आपको थोड़ा सा स्पीड पे ध्यान देना होगा। तो ये आप अच्छे से तैयारी रखेंगे तभी आपको वहाँ शब्द फॉर्म करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करें। सो थैंक यू सो मच।